बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च देख चुके हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, जब भी आप कोई चीज़ डिस्कस करने लगते हैं, तो सबसे पहले उसकी मेन हेडिंग अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो जो मेन हेडिंग है अगर उसको थोड़ी देर हम फोकस के साथ अच्छे तरीके से रीड कर ले तो वहीं से हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। इससे प्रीवियस हमने जो पढ़ा है डेप्थ ब्रेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर वर्ड को देखा जाए तो डेप्थ फर्स्ट सर्च इट्स मीन दैट कि वो सर्च जिसकी हम डेप्थ वाइज, ठीक है, सर्च करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो हेल्पफुल मिल जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो मेमोरी यूज़ होती थी जो वो थी क्यू, लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी है वो है स्टैग, ठीक है जी। तो स्टैग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो टेक्निक होती है, किसके ऊपर वो काम करती है, वो करती है जी लीफो के ऊपर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है जी। लीफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट पे पॉइंट इंटर होगा फर्स्ट पे आउट होगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च पहली सर्च थी वो लेवल वाइज सर्च करती थी, पहला लेवल कंप्लीट होता उसके बाद जाती थी। तो ये डेप्थ वाइज काम करेगी कि एक डेप्थ को जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक जो वो वापस नहीं आएगी, ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट सर्च, इनकम्प्लीट इसको सर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। जैसे कि हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च थी वो कंप्लीट थी, वहाँ पर हमें ऑप्टिमल रिजल्ट मिल जाता था, लेकिन इसमें हमें ऑप्टिमल वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि अगर देखें यहाँ पर हम ये सर्च डेप्थ है कि एक डेप्थ में अगर हम चले जाते हैं तो बाज़ औक़ात हम ऐसी कंडीशंस में चले जाते हैं, ऐसे लूप में चले जाते हैं जो कि इनफाइनाइट होता है, ख़त्म नहीं होता, वहीं पर हम घूमते रहते हैं। तो इस केसेस में हमारी ये हमें कंप्लीट इसके ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये भी हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कोई वैल्यू इन्फॉर्म नहीं होती, कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास नहीं होती। टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम एज इट इज़, जैसे बर्थ फर्स्ट सर्च की निकाली थी सेम इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी वही है। तो इसको हल कैसे करते हैं, उसके पास क्यू थी और इसके पास स्टैग है, तो वो स्टैग जिस तरह काम करेगा उसी तरह हमने इसको यूज़ करना है। जैसे ट्री जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे हमारे पास ए है, उसको स्टैग के अंदर हम इंटर करें। लेट्स सपोज ये स्टैग के अंदर इसको मैंने इंटर कर लिया। इंटर करने के बाद अगर इसका जो एल्गोरिदम है उसको देखा जाए तो वो क्या है जी, सबसे पहले फर्स्ट में हमने क्या करना है, इनिशियलाइज ऑल वैल्यूज़ करनी, जितने भी नोड है इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद जो फर्स्ट नोड है उसको हमने स्टैक के अंदर इंटर कर लिया। स्टैक की शेप कुछ हमारे पास इस तरह होती है, जैसे ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह मैं कोर पॉइंट नीचे इसके जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखें, तो ये स्टैक की जो है वो इस तरह हमारे पास टैग होता है पोर्शन वाइज। लास्ट पे सबसे पहले हमारे पास जो इंटर होगा वो लेट्स सपोज ए है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट पे ये हुआ, इसको हम क्या करेंगे, फिर स्टैक के अंदर इंटर हो गए। इंटर करने के बाद हम उसके बाद जितने भी इसके हमारे पास चाइल्ड होंगे उसको हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे स्टैक के अंदर। तो पहले उसको रिमूव करेंगे जो ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, उसको बेसिकली यहाँ पर कहते हैं पॉप एंड पुश। पॉप एंड पुश का कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टैक के अंदर। पॉप मीन के डिलीट कर देना, पुश मीन के इंसर्ट कर देना। तो पहले हमने पुश किया था ए को स्टैक के अंदर, अब क्या करेंगे, पॉप कर देंगे और पुश कर देंगे डी सी एंड बी, ठीक है। अब बी सी डी की भी तरफ जा सकते हैं, डी सी एंड बी की तरफ भी जा सकते हैं। इट्स मीन्स डैट कि आप लेफ्ट से लेफ्ट डेप्थ को सर्च करना चाह रहे हैं या राइट डेप्थ को सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं डी सी एंड बी को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, डी फिर सी एंड फिर बी, ठीक है जी। तो लास्ट पे मैंने किसको इंसर्ट किया, फर्स्ट पे डी फिर सी एंड फिर बी, ठीक है जी। तो लास्ट में हमारे पास क्या आया, डी सी एंड बी, लास्ट में हमारे पास बी आया। लास्ट पे इंटर किया बी को, लास्ट इन होगा फर्स्ट आउट होगा, लास्ट पे जिन्नू है वो फर्स्ट पे आउट होगा। तो लास्ट पे इन हमारे पास क्या है, बी है।
तो अब क्या करेंगे, बी को लेंगे। बी के आगे कितने चाइल्ड है, ई एंड एफ। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो साथ लिख लेते हैं। वैसे तो ये स्टैक के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी एग्जाम्पल भी है एक, तो वहाँ पर भी एक दफ़ा आपको बता देंगे। तो डी सी एंड बी, लास्ट पे बी आया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट बी को देखेंगे। बी को स्टैक के अंदर से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो देन हमारे पास क्या होगा, डी सी ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, और उसके बाद इसके अंदर कौन सी चीज़ें इन होंगी, ई एंड एफ। फिर ई आएगा, फिर उसके बाद लास्ट पे आएगा एफ। अब यहाँ पर ये मैंने कैसे लिखा कि लास्ट पे स्टैक के अंदर सी था, ठीक है, फिर डी था, अगर पोर्शन वाइज देखा जाए ना, इस हिसाब से कि इधर सी होगा, इधर डी होगा, उसके बाद यहाँ पर ई एंड टॉप पे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो लास्ट पे हमने क्या किया, एफ को। उसके बाद फिर क्या करेंगे, एफ के हम आगे देखेंगे, एफ को करेंगे यहाँ से रिमूव, ठीक है। तो उसके बाद एफ के कौन से आएंगे, के, एफ का वर्टेक्स हमारे पास की है। तो अब हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पास चाइल्ड थे डेप्थ वाइज हमने कंप्लीट तक आगे आगे, अब के का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो के को क्या कर देंगे, रिमूव। अब हम जाएंगे वापस वापस ई की तरफ, ठीक है। और ई के कितने चाइल्ड है, ई का आगे है जे, ठीक है जी, जे आ गया। अब जे के आगे चाइल्ड देखेंगे कोई नहीं है जी, जे को रिमूव किया। वापस फिर किधर चले गए, ई की तरफ। ई के आगे के देखें कितने चाइल्ड है, ई क्या हमारे पास जो चार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके वापस फिर कहाँ पर जाएंगे, बी की तरफ। बी भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास डी है। अब हम क्या करेंगे, डी के कंप्लीट चार्ट देखेंगे। तो इस तरह जो भी हमारे पास एक चार्ट आएगा उसके आगे सब चार्ट जहाँ जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम उसको सर्च करते रहेंगे, ठीक है। डेप्थ फॉर सर्च में क्या होता था, हम लेवल वाइज सर्च करते थे कि पहले ए था, फिर बी, सी एंड डी, जब तक एक लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट पे नहीं जाते थे। तो ये क्या है कि जब तक एक डेप्थ पे एक चाइल्ड के आगे सब चाइल्ड हम सर्च कर नहीं लेते तब तक हम दूसरे चाइल्ड पे नहीं जाएंगे, इसलिए इसको डेप्थ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं। तो मेरे पास स्लाइड्स में ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं, मैं आपको वहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये है इसका ग्राफ। ये ट्री है हमारे पास, ये बाई डायरेक्शनल ट्री है। इट्स मीन दैट के यहाँ पर एरो नहीं लगे हुए, तो इट्स मीन दैट ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ इसके एरो होते हैं, सही है। तो इसको अगर देखा जाए, सबसे पहले स्टार्ट नोड हमारे पास आ गया स्टैक के अंदर, इसको रिमूव किया, इसके आगे चाइल्ड आ गए। सबसे पहले सी एंड बी, ठीक है। लास्ट पे बी इंटर हुआ है तो बी जो है फर्स्ट आउट होगा। उसके बाद आगे बी के जो चाइल्ड है डी है, ठीक है। डी के अलावा कोई चाइल्ड नहीं है इसका। डी के आगे फिर चाइल्ड देखेंगे है कि नहीं है, डी के आगे एफ है, एफ के चाइल्ड आगे देखेंगे। एफ को रिमूव करके एफ का आगे चाइल्ड ई है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है इसलिए ई भी उसका जो है वो चाइल्ड है। तो देख आगे ई के आ गया, ई का आगे देखेंगे, ई का कोई चाइल्ड है, हाँ जी, ई का चाइल्ड जो है वो सी है। सी को आगे देखेंगे, सी ऑलरेडी स्टैक में मौजूद है, तो इट्स मीन्स डैट के यहाँ से आगे हम हमारी जो सर्च है कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे सी का चार्ट देखेंगे, सी का चार्ट ई जो है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद सी का जो आगे चार्ट ए है, उसके बाद ए भी ऑलरेडी स्टैक में सर्च्ड है। तो इस तरह हम जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च को परफॉर्म करवाते हैं कि एक जब तक कंप्लीट डेप्थ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम वापस नहीं जाते। तो बहुत सिंपल है, पहले आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी, इसके साथ इसका कोड भी मौजूद है सी लैंग्वेज का साथ।
तो अगर कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई अपना एक्सटर्नल जो है इसको पढ़ना चाहता है कोई कोड को, तो वो अपने स्टडी के लिए पढ़ सकता है। ये यहाँ पर डिफरेंस भी हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च के, आप इसको एक दफ़ा डिस्कस करें। अगर कहीं पर भी आप लोगों को नहीं समझ आती तो ग्रुप में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कहीं पॉइंट पे नहीं आपको समझ आती तो क्वेश्चन पूछें, या इस स्लाइड्स में आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च के भी मिल जाएंगे, दोनों का एल्गोरिदम भी मौजूद है, वेरी सिंपल है। ओके बेटे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।